नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन और एक बार फिर से चिट चैट विद स्टार लेकर हाजिर हो चुका हूं। कोविड के काल के बाद अब एक बार फिर चिट चैट विद स्टार का सीजन 2 आप लोगों के बीच में है और इस सीजन 2 में भी आप लोगों को मैं तमाम स्टार से मिलाने वाला हूं, वो क्रिकेट स्टार्स हों या फिर दूसरे अलग अलग जगहों में जिन्होंने अपने आप में ही बुलंदी हासिल की है। और आज एक बार फिर से मैं एक ग्राउंड पर आ चुका हूं। यहां पर और लोकेशन देखकर ही आप समझ गए होंगे, जाहिर तौर पर ये क्रिकेट का ग्राउंड है। और यहां कौन हमारे साथ आज मौजूद है? दरअसल हमारे साथ वो शख्स मौजूद है जिन्होंने टीम इंडिया के पेसरों में शुमार, बेहतरीन पेसर्स में शुमार ईशांत शर्मा को बनाया, निखारा, संवारा और फिर टीम इंडिया में पहुंचाया। ईशांत के अलावा तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जो रणजी लेवल पर खेले हैं, टीम इंडिया ए के लिए खेले हैं, आईपीएल के लिए खेले हैं। तमाम ऐसे खिलाड़ियों को इस शख्स ने संवारा है और ये होते हैं हमारे साथ श्रवण सर। श्रवण कुमार हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। श्रवण सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा, 50 बरस तकरीबन हो चुके हैं आपको कोचिंग में, लेकिन ईशांत शर्मा को कैसे आपने ढूंढ निकाला? ईशांत शर्मा तो एक्चुअल में खेलने के लिए नहीं आया था, वो एडमिशन के लिए आया था। स्कूल में एडमिशन? हाँ, स्कूल में 11वीं क्लास में एडमिशन के लिए आया था। तो मैंने देखा यार लंबा चौड़ा है, पतला तो है, लंबा है। मैं कहता हाँ, मैंने क्या क्रिकेट, मैं कहा चल भाई ज़रा दिखा। तो उन्हें बॉलिंग करी तो मेरे को लगा यार ये अच्छा बॉलर है, अच्छा कर सकता है। तो फिर मैंने कहा तेरे को गंगा स्कूल में दिला देता हूँ एडमिशन। कहता ठीक है जी। वहाँ एडमिशन दिलाया, फिर वो प्रैक्टिस कराई, उसकी 2-3 कमियाँ थी, उस पर ध्यान दिया, खिलाया, प्रैक्टिस मैचेस भी खिलाया। जो मेरे करंट रणजी ट्रॉफी प्लेयर थे वो कह रहे थे यार ये क्या कर रहे हो तुम सर, इसको क्यों खिला रहे हो? अच्छा, क्यों, ऐसा क्यों? कहते ये इरेटिक है, इधर उधर फेंकता है। अच्छा, नो बॉल भी गुड करता था उस टाइम में। मैंने कहा कोई नहीं, प्रैक्टिस में अच्छा खिलाएंगे तभी पता लगेगा, सीख जाएगा, वो ऐसी बात नहीं। मैंने कहा बड़ा दम है इसमें। खिलाया, फिर वो सर है। एक टूर्नामेंट हमने खेला इंटर स्कूल, उसमें उसने बॉलिंग करी थी। मैं जो दिल्ली की जो तगड़ी टीमें थी स्कूल, उसने सिंगल हैंडेडली इसने उनको हराया, मतलब आउट करके बॉलिंग से अपनी। अच्छा, गेंदबाजी के दम पर हारा। 5-5 विकेट लेने वाला बॉलर था ये। 8 ओवर की लिमिट में 5 विकेट ले लेना। और एक बारी हो चलो कोई फ्रीक हो गया, झट गया। 2-3 बारी, कई बारी जब पूरे जिस सलमान स्कूल चैंपियन होया करती थी, सलमान स्कूल को हराया। अच्छा, हाँ। तो उनके प्रिंसिपल कहते हैं यार तूने मेरी टीम हरा दी। वो हमारा दोस्त। अच्छा। मैंने कहा सर हमें क्या पता था आपकी टीम है और हरा देंगे आपको। हरा दिया, कोई बात नहीं, चलो वो अच्छी बात थी। वो ऐसे पीछे मुड़ के नहीं, हाँ पीछे मुड़ के नहीं देखा उस लड़के ने। नहीं, अच्छा ये बताइए ना, जैसे पहली दफ़ा जब आप कह रहे हैं आया, वो एडमिशन लेने आया था, आपने कहा गेंद फेंको। जब गेंद फेंकी तभी आपको लग गया था कि हाँ यार इसमें हम सुधार तो कर सकते हैं, एक लड़का ये अच्छा है और ये आगे जा सकता है। इंट्यूशन होती है आपको। हाँ, आप हाँ। किसी को देख के कह देते ओह क्या बात है, ये है मटेरियल प्लेयर बनने वाला। बने ना बने वो उसकी बैट किस्मत है, अपनी मेहनत पर किस्मत है। हाँ। किस्मत, मेहनत तो सारी दुनिया कर रही है यार। अच्छा, सिर्फ पार्ट है मेहनत किस्मत का। किस्मत उसको साथ दे रही थी, किस्मत मेरी साथ दे रही थी, तो भी तो उठ के मेरे पास आया एडमिशन के लिए। दोनों की किस्मत मिली तो वो इंडिया खेला, हमारा भी नाम हुआ। खिलाते हम 50 साल से रहे, पहले भी हमने बहुत सारों को खिलाया इंडिया। अब उनके साथ नाम जोड़ेंगे तो तुम कहोगे लो जी तो अब ऐसे खिलाड़ी होंगे तो नहीं है। बहुत सारे 8 इंडिया खेले मेरे टाइम पे। अच्छा, 8 कम नहीं है, 8 इंडिया उस समय खेले। हाँ, जब मैं सोनेट क्लब में 20 साल रहा हूँ। अच्छा। उस पीरियड में 8 साल खेले और उस ऐसे ग्राउंड से खेले। आप सोनेट का भी हिस्सा रहे हैं? 20 साल। अच्छा, 20 साल तक आप सोनेट का हिस्सा रहे? ओके, मेरे घर से चलती थी। अच्छा। सोनेट क्लब मेरे घर से ही चलती थी, इवन मैं ही चलाता था। आप ही ने एक तरीके से शुरुआत की, फाउंडर मेंबर आप? फाउंडर मेंबर। ओके, सोनेट के, ठीक है। मैं, प्रमोद जैन, सुरेंद्र खन्ना एंड तारक सिन्हा, ये 4 पिलर थे। ठीक है, उस वक्त के। हाँ। ये कब की बात है सर? ये 69-70। ओके, 69-70, 71 लगा लो, 70 का शुरुआत लगा लो, अप्रैल मार्च। ठीक है।
और तब से हम लगे हुए हैं इकट्ठे। आप 20 साल सोनट में रहे और सोनट उसी छोड़ के वक्त बाद फिर था। मैं इसमें अलग से रोहतक उसी रोड। वक्त शायद आकाश चोपड़ा संग नहीं, आकाश चोपड़ा बाद के थे। बात का है। अच्छा आकाश चोपड़ा, आशीष नेहरा मेरे बाद के हैं। अच्छा, वो बात के उसके हाँ। बाद। शिखर धवन भी बात का है मेरे। उस वक्त कौन कौन थे, जैसे आप अगर उस नाम- टाइम थे हाँ, जो अभी सुरेंद्र सोनट के- खन्ना। अच्छा, ठीक है। रणधीर सिंह, अजय शर्मा, मनोज प्रभाकर, रमन लांबा, अतुल वासन, संजीव शर्मा, भास्कर पिल्ले, ये थे 8। ये तमाम लोग थे। ये खेले इंडिया। हाँ हाँ, ये तमाम लोग जो इंडिया खेले थे। और जब आप सोनट में थे 20 साल तक आपने सोनट को सेवाएं दी, फिर उसके बाद आपने अलग इंडिविजुअली अलग आप हो गए, और जब अलग हुए आप तब ये ईशांत आपके पास है। हाँ। हैं? तब आए पटेल नगर में। पटेल नगर में। और ईशांत को जैसे कि आपने बताया कि स्कूल में, और ये भी मैं देख रहा था, पढ़ रहा था, वो चाह रहा था कि साइंस में एडमिशन हाँ, मिले। वो कह रहा था मेरे को कॉमर्स चाहिए। कॉमर्स चाहिए, तो मैंने कहा तू साइंस ले लियो यार, हाँ। क्या फ़र्क पड़ता है, तू चल तो सही। अच्छा तब उसे कॉमर्स दिला दी। अच्छा, आप कोच कैसे हैं? स्ट्रिक्ट हैं या फिर बड़ी शांत भाव से आप समझाते हैं? शांत वांत कुछ नहीं होता, स्ट्रिक्ट ही होता है। कोच हमेशा स्ट्रिक्ट होता है। कोच अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो बच्चे कैसे डिसिप्लिन होंगे? डिसिप्लिन एक अलग चीज हो गई सर, स्ट्रिक्टनेस हो गई कि हाँ डांट के करना नहीं, तू नहीं, ऐसे ऐसा ऐसे नहीं मार, होता है, ऐसा नहीं देखो। मार रहा, ये मार। हाँ, ऐसा नहीं होता, वो तो समझाने का एक तरीका होता है, अपना अपना एक स्टाइल हो जाता है। हाँ, हाँ। कोई खेलने के बाद समझाता है, कोई बाद में पहले चलते हुए। जैसे मैंने तमाम कोचेस का इंटरव्यू किया है, तो उनमें से कुछ ऐसे कोचेस थे, जैसे अभी नेट पर प्रैक्टिस चल रही है, तो वो बाहर से कहेंगे नहीं तू लड़के स्ट्रेट ड्राइव ऐसे मार, बैट ऐसे जाना चाहिए, गाली भी देते। तो हाँ, आप थोड़ा उस तरह- वही हाँ, स्टाइल वही है। हाँ। हम भी बीच बीच में टोकते रहते हैं, गलत खेल रहा है, ऐसे नहीं, ऐसे मतलब चलता है। वो चलता है, एक्साइटमेंट में वो भी चलता है। चलता है वो वाला, हाँ। ऐसा चलता है। अच्छा, एक और चीज़ समझाइए ज़रा, ईशांत कैसा लड़का है? बाई नेचर बड़ा हंसमुख है, कॉमेडी है, या फिर जब डिसिप्लिन है? नहीं, हंसमुख को कह रहा तो देखो हमारे साथ तो इतना जैसे इंडिया खेलने के बाद वो कम हो गया है। अच्छा, हाँ। इंडिया भी 1.5 साल में इंडिया खेल गया तो वो कम है। वैसे कोई ऐसा नहीं है कि भाई नाराज रहता हो या कुछ, नहीं, सॉफ्ट है। 1.5 साल के अंदर इंडिया कैसे खेल गया सर? ये लक है, उसने बॉल करी। हाँ। 17 अंडर 17 में एक मैच में उसने 13-14 विकेट लिए थे। उसके बाद वो इंडिया अंडर 19 खेल रहा है। अंडर 19 में उसे लालचंद राजपूत ने देखा, कहता यार, उसने वंशार का चीफ सेलेक्टर था, वो उनका दोस्त था। अच्छा, उसको बताया यार मैंने एक फास्ट बॉलर देखा है, क्या बॉलिंग करता है, ये है वो। उसने भी फिर इसको देखा, इंडिया अंडर 19 खेला, वो खेलते ही चला गया ना। 17 के बाद 19 के बाद इंडिया अंडर 19, फिर दिल्ली ने उसको रणजी ट्रॉफी वनडे खिलाया, दिल्ली में उसकी परफॉर्मेंस ठीक थी, फिर उसको जीतो ट्रॉफी खिलाया गया उसी साल, ठीक है, जो इंटर जोनल होती है वनडे। ठीक है। उसके बाद वो फिर रणजी ट्रॉफी खेला नहीं था उसने, जब इतना खेलने के बाद। और उसके अलावा अगर देखा जाए अभी हाल ही के दिनों में आपके पास कितने बच्चे हैं सर तकरीबन? 60-70 बच्चे तो है ही। अच्छा, हाँ, उनमें से आपको ऐसा नजर आता है किसी के अंदर ऐसा स्पार्क जैसा आपको है स्पार्क। देखो ये लड़का तो इसके अब बहुत सीरियस टाइम है इस टाइम। ये अंकुश बेंस, अंकुश। हाँ, अच्छा। हालांकि कंपटीशन रन विकेट कीपर का खूब है। अच्छा, विकेट कीपर विकेट कीपर बैट्समैन है, ऊपर बहुत विकेट कीपर है आज की तारीख में। बट जो करेगा उसका कुछ पता नहीं, कब किस्मत जोर मार जाए और खेल जाए। आप किस्मत पर ही भरोसा रखते हैं कि हाँ किस्मत बहुत ज्यादा भरोसा महत्वपूर्ण नहीं होती है? रखते। मतलब किस्मत बहुत जरूरी होती है का मेहनत के पार्ट, साथ साथ। हाँ, पार्ट है। हाँ। किस्मत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। किस्मत के साथ मतलब बिल्कुल। मेहनत के साथ साथ किस्मत बहुत जरूरी जरूरी है। तभी आप इंडिया खेल पाओगे, वरना बहुत कतार बहुत लंबी है लाइन। लगी रहे, एक पर्टिकुलर कोई चीज़ उठा के दोगे 15 उसमें मिल जाएंगे आपको। अच्छा, देखिए मैंने आपके इंटरव्यूज देखे हैं, उसमें ईशांत का ही जिक्र हुआ है, आपका जिक्र नहीं हुआ। मैं श्रवण कुमार को जानना चाहता हूँ कि आखिर श्रवण कुमार को जान के क्या ले शुरुआत लोगे? से बचपन उनका कैसा गुजरा? इसका श्रवण कुमार स्वर्ण कुमार का हाँ। बचपन तो क्या था जी, कहाँ जब हम थे, छोटे कैसे थे, मैं रोहतक रोड पे रहता था, लिबर्टी अच्छा, स्नैप के पास। अच्छा अच्छा 65/3 मेरा घर था, अच्छा, और मेरे घर के पीछे पार्क था। पार्क में बच्चे बड़े वाले जो खेलते थे हाँ, तो वो हमें नहीं खिलाते थे जब हम छोटे थे, अच्छा। जब 10वीं 11वीं में थे। हाँ, बड़े बच्चे थे वो छोटों को नहीं खिलाते, हमें नहीं खिलाते थे। आपको नहीं खिलाते। तो मेरे को ऑर्गेनाइजेशन की पावर तभी से आ गई। मैंने अपने बराबर के बच्चे इकट्ठे करे, अच्छा, अपने मोहल्ले की टीम बनाई और हमने खेलना शुरू कर दिया। ठीक है। तो वहाँ से हमारी जर्नी जो है क्लब वाली शुरू हुई, क्लब क्लब वाली क्रिकेट बनाने। हाँ। मैंने अपनी टीम का नाम रखा हीरो क्लब। अच्छा, वो बचपन में ही जो? हाँ, अच्छा 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 और मेरे को मोहल्ले के लड़के हीरो बोलते थे अच्छा। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर
हमने हमारा एक मैच हुआ सोनेट वर्सेस हीरो क्लब, अच्छा। हमने उनको हराया। फिर वो तारक शर्मा से हमारी मुलाकात हुई, यारी दोस्ती हुई, तो फिर हम इकट्ठे हो गए। उस वक्त उसका भी मोहल्ले का था लेकिन हमारे। आपको ये मतलब क्रिकेट का इंटरेस्ट कैसे जागा? क्रिकेट का इंटरेस्ट बचपन से हमारे घर के भाई भी खेलते थे और घर के पीछे पार्क में रोज क्रिकेट मतलब जो होती पार्क में क्रिकेट होता था आप उसको देख देख के बड़ा? थी। घर के पीछे ही थी बिल्कुल। अच्छा। हाँ, मतलब ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता था, हाँ। तो उसकी वजह से ही हमने क्रिकेट खेला। भाई आप जो चीज़ खेलते हुए होते हुए देख रहे हो वही करोगे ना ज़्यादा। फिर कोचिंग का कैसे आपने जब हम नहीं खेल पाए तो हमने साथ साथ हमने टीम बनाई। हमने कहा चलो, अपने लिए खेलने के लिए टीम बनाई थी, अपने खेलने के लिए? हाँ। हाँ, धीरे धीरे हमने कहा चलो, अब हमें तो मौका नहीं मिला था, धीरे धीरे उसको कोचिंग में आ गए। मतलब आपने हमने कोई कोचिंग का कोर्स नहीं किया। अच्छा, आपका कोई कोचिंग कोर्स नहीं है? कि हमने कोई NIS किया हो कहीं कुछ ना, जो अपने आप सीखा, जो वही दूसरों को सीखा है। देखा, हाँ। दूसरों को देख के सीखा, फिर दूसरों को जो सीख के फिर पहले खुद ट्राई करते थे कि ये देखें तो सही ये ठीक है या नहीं है। मतलब दूसरों को देखकर जो सीखा वही अब सिखा रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा सिखा रहे हैं आप। ये बहुत नहीं, ये लोग चीज़ मानते है। नहीं ना, नहीं लोग सर, अपने आप को कह सर, देते हैं मानते मैं देखिए, लोगों वो। के मानने से नहीं होता है, लेकिन आपने जो करके दिखाया है, ईशांत शर्मा हो या तमाम अलग अलग खिलाड़ी हो जो दिए हैं, वो दर्शा रहे हैं कि श्रवण कुमार हाँ एक बेहतर कोच हैं आज की तारीख में, अगर भारत के नज़रिए से देखा जाए। लेकिन जो आपने अपनी जर्नी की बात की, उसके बाद अगर हम देखें तो श्रवण कुमार का घर का बैकग्राउंड का कैसा है? बैकग्राउंड मेरा घर में भाई हम 7 भाई 2 बहनें, बिजनेसमैन फैमिली थी। अच्छा। खारी बावली में दुकान है हमारी ड्राई फ्रूट की, अच्छा। तब भी थी अब भी है। तो पैसे की कोई हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं महसूस हुई कि हम कहें कि हमने किसी के आगे हमने हाथ फैलाने की कोशिश की। ऐसा भी नहीं था कि भाई बहुत फ्री फ्लो पैसे थे हमारे पास। उस जमाने में पैसे भी नहीं होते थे लोगों के पास, कम होते थे। एकेडमी का जिक्र करें तो एकेडमी किस तरह से आप कैसे चलाते हैं, क्या होता है? क्योंकि लोग ये भी जानना चाहेंगे जाहिर तौर पर कि अगर श्रवण कुमार की एकेडमी में मैं जाऊंगा तो वहाँ पर किस तरह से हमें फिटनेस का मौका मिलेगा, किस तरह से क्या होगा? भाई ऐसा है, लोग आजकल लूट मची हुई है। अच्छा। मैं इसको लूट वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। जब हमने शुरुआत करी थी तो हम 5 रुपये लिया करते थे। अजमल खां पार्क में हमने जब शुरुआत करी थी हम 5 रुपये लेते थे और सामान भी हम देते थे, पैड बैट ये वो सब कुछ। घर से हाथ हिलाते और खेलो और जाओ। अब ये है कि 5,000 रुपये फीस लेते हैं वही लोग, हमारे दोस्त, समझ। हाँ, ठीक और रजिस्ट्रेशन फीस भी लेते हैं 25,000 रुपये 30,000 रुपये। तो वो एक तरीके से लूट हो रही है, क्रिकेट कम और लूट ज़्यादा है। अब क्योंकि तुम्हारे सिक्का चल रहा है तो वो चले जा रहा है। आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त एकेडमीज के नाम पर लूट की जा रही लूट हो रही है। लेकिन एक चीज़ और बताइए ना, 50 बरस आपको तकरीबन एकेडमी में हो गए कोचिंग देते हुए लोगों को, बच्चों को। पहले से अब कितना बदलाव हुआ है कोचिंग में? बदलाव सिर्फ ये हुआ है कि पहले जो है पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, अब पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। अच्छा। पेरेंट ज़्यादा खेल रहे हैं, बच्चे कम खेल रहे हैं। अगर जो बच्चा खुद खेलने की कोशिश करेगा वही एक्सपीरियंस रहेगा, उसे कोई अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, उसको दुख तकलीफ। अब क्या होता है, बच्चे की बैटिंग नहीं आती है, सर उसकी बैटिंग तो है नहीं, सर उसकी बॉलिंग नहीं मिली। अब पेरेंट्स का भी ग्राउंड के भीतर इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो गया, बाहर से ही, बाहर से भी है वही, बाहर से इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है ना, वो ख़राब है। उससे क्या होता है, इरिटेशन ज़्यादा होती है, उसमें प्लेयर कम बनता है और वो ख़राब ज़्यादा होता है। कोच किसी का दुश्मन नहीं होता, लाइकिंग डिसलाइकिंग हर जगह होती है। मेरा भी कोई लाइकिंग वाला होगा, कोई डिसलाइकिंग मैं भी होगी, नहीं करता मैं, बहुत सारे लोग है ना, बहुत सारे लोग होंगे। तो वो ये समझना चाहिए कि भाई हमें। तो ये कोचिंग का जो आपने बताया है, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो गया, लेकिन एक टेक्निक के लिहाज से देखा जाए, पहले वैसा टेक्निक नहीं थी जो इस वक्त है। तमाम बॉलिंग उसका रीज़न क्या है ना, पहले हमारे ज़माने में ना टीवी नहीं था, वो देखने को नहीं मिलता था। अब तो कोई चीज़ देखने फट से गूगल मारो, यूट्यूब में निकालो और उसको आराम से देख लो। तो वो कोई टेक्निक के बारे में ज़्यादा नॉलेज हो गई है, नॉलेज है लेकिन इम्प्रूव नहीं हुई। नहीं, जैसे कि अगर हम देखें पहले बॉलिंग मशीन वगैरह नहीं हुआ करती थी, तब हम बॉलिंग मशीन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, नॉकिंग के लिए है। अगर आप सोचो कि मैं बॉलिंग मशीन पे प्रैक्टिस करके चले जाऊँ, बॉलिंग मशीन एक ही जगह टिप्पा डालेगी, उसका डिफरेंट आपने स्पॉट लगा दिया, जहाँ सेट कर दिया ना वहीं डालेगी। अब वो ना उधर डालेगी ना उधर डालेगी, ना आगे डालेगी ना पीछे डालेगी। तो मैच में तो ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिस में तो
वो एक नॉकिंग करने के हिसाब से वो ठीक है। मतलब आप ये कह रहे हैं, नहीं मेरा ये सवाल था कि आप ये बताइए सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ और लोग भी जानना चाह रहे होंगे कि पहले से और अब कोचिंग में आपको फैसिलिटीज ज़्यादा, हाँ, कोचिंग की है या फिर फैसिलिटीज ज़्यादा है? कोचिंग की फैसिलिटी ज़्यादा हो गई हैं। पहले बहुत कम प्रैक्टिस सेंटर थे, अब बहुत ज़्यादा हो गए। उसका फ़ायदा भी है, उसका नुकसान भी है। नुकसान क्या है, डिसिप्लिन में नहीं रहता बच्चा। आज आप किसी को कुछ कह दो, कल को दूसरी एकेडमी में बैठा होगा, वहाँ वाला नहीं खिलाएगा, वो तीसरी में बैठा होगा। तो इस बात का डर भी कोचेस के अंदर है क्या? नहीं, कोई डर नहीं। हमारे को क्या डर है? अगर हमने पैसे कमाने हो तो फिर तो ठीक है, हम उसकी कब्जागिरी करेंगे। सारे लड़के आधे से गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे फ्री में खेलते हैं, लड़कियाँ सारी फ्री में। मैं लड़कियों पर ही आ रहा था कि लड़कियां भी हम यहाँ कोचिंग कर रही हैं और आपकी एक या फिर कई ऐसी लड़कियां हैं जो आईपीएल भी खेल चुकी हैं। हाँ, 5 तो मेरी स्टेट खेल रही हैं, 5-6 लड़कियाँ स्टेट खेल रही हैं। लड़कियों में और लड़कों में कितना आपको डिफरेंस नजर आता है और कितने पोटेंशियल नजर आती है? किस पोटेंशियल तो देखो लड़कियों से ज़्यादा लड़कों में ही होती है, बट लड़कियों में भी पोटेंशियल है और लड़कियाँ ज़्यादा सिंसियर होती हैं लड़कों के मुकाबले। उन्हें डर होता है कि ये सर भगा देंगे तो कोई नहीं खिलाएगा। फिर यहाँ पे एक टीम है मेरे पास, आप जाओगे वहाँ एक एक लड़कियाँ खेल रही है, वो एक एक लड़की फिर लड़कों में खेलनी पड़ती है। अभी मैं देख रहा था यहाँ पर लड़कों के अंदर भी लड़कियाँ खेल रही है मैच में। ये एक टीम लड़कियों की है, ओके, हाँ, और एक लड़कों की है। ठीक है। इसमें हाँ, ये गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चे खेल रहे हैं इसमें सारे। मतलब आप लड़कों और लड़कियों की टीम का मैच कराते हैं और उसमें हमें नजर आता है कि लड़कियां बेहतर कर रही हैं या लड़के बेहतर कर रहे हैं? दोनों का प्रैक्टिस मैच है। बेहतर ही के लिए नहीं होता, ये है प्रैक्टिस कि प्रैक्टिस मैच खेलेंगे तो एक्सपीरियंस होगा, थोड़ा सा सीखेंगी। जब टूर्नामेंट खेलने जाएंगी तो और इन्वॉल्वमेंट आपको लगता है लड़कियों का ये भी ज़्यादा लड़की बढ़ा खेल है? रही है, ये जो इधर वाली लड़की, ये भी लड़की है। अच्छा, ये नेट हाँ, वो पीछे खड़ी है, वो अंडर-19 खेली हुई है दिल्ली से। मैं एक चीज़ ये जानना चाह रहा था सर कि इन्वॉल्वमेंट अब बहुत ज़्यादा बढ़ा है जब से हमने वो देखा है कि हाँ फाइनल में टीम इंडिया हाँ, की तब से बड़ा हाँ, लोगों उसके को बाद क्रेज हो गया कि लड़कियों को कि स्पेशली लड़कियां भी खेल खेल सकती सकती हैं, लड़कियों को खेलना चाहिए। बट अभी भी लोगों को, लड़कियों को जो कोच हैं जो लोग, वो इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर किया जा रहा है, यहाँ आते हैं नहीं, पेरेंट्स आते हैं लेकर आके हाँ, पेरेंट ही लड़कियों को। लाएंगे, लड़के अपने आप भी आती हैं, पेरेंट भी लाते हैं। क्या मतलब क्या क्या कर लाते हैं? क्योंकि मैं ये जानना चाह रहा था सर कि मेरे बात जो भी लड़की आती है, मैं उसको ये नहीं कहता कि तू खेलने के लिए आ, मैं कहता तू 4 दिन खुश रहेगी इसलिए आ। अगर तू कुछ करेगी तो आगे खेल जाएगी। मैं कहा अल्टीमेटली तो तूने घर ही चलाना है, उससे तो पहले तू खुश रहा है खेलने को। तेरे घर वाले सपोर्ट नहीं करते तो मैं हूँ, मैं तेरे को बैट भी दूंगा, पैड भी दूंगा, ग्लव्स भी दूंगा, तेरे को कपड़े भी दूंगा, तेरे को जूते भी दूंगा, तू खेल, दिल से खेल बस। आज की तारीख में सर फिटनेस कितनी महत्वपूर्ण है? फिटनेस तो हमेशा ही, क्योंकि हम पहले के टीम इंडिया को देखें, पहले टीम उसका पहले और आज में बहुत फर्क है। वही पता क्या है? यही जानना चाह रहा हूँ। पहले ना तो आईपीएल होता था, ना T20 होता था, ना वनडे होता था, ना इतना कंपटीशन। नहीं, सिर्फ टेस्ट मैच होते थे। वहाँ बैटिंग करके यूँ खड़े रहते थे, फिर सब्स्टिट्यूट फील्डर मिल जाता था। अब सब्स्टिट्यूट फील्डर भी नहीं मिलता है, समझ गए? वो सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, थोड़ा चेंज हुआ है ना, क्रिकेट भी तो चेंज हुआ है। अब तीनों फॉर्मेट कोहली खेल रहा है, अगर वो फिट नहीं होगा तो कैसे खेल लेगा? वेंगसरकर साहब थे जब उन्हें लास्ट के स्टेजेस में तो खड़े ही रहते थे, निकल जाती थी बॉल। फ़र्क है ना, बहुत फर्क। अच्छे बैट्समैन थे, बहुत अच्छा खेले भी वो, बट वो वनडे वगैरह में जो है। फिटनेस के लिए हम क्या करते हैं? एकेडमी हमारे यहाँ पर फिटनेस के कैसे लिए कराते क्या है, हैं? वो सिंपल है, अपना ग्राउंड फिटनेस चाहिए होती है। अब लोग क्या होता है, जिम फिटनेस ज़्यादा करते हैं, ग्राउंड कम करते हैं। अगर आप रनिंग एक्सरसाइज करेंगे तो वो वहाँ जिम में क्या रनिंग करेंगे, वो ट्रेडमिल पे ही भागोगे आप ग्राउंड में आके भागें, साफ़ सुथरी हवा भी मिलेगी। स्टैमिना बनाने के लिए स्पीड करें, स्प्रिंट्स मारें। आप जिम शटल के रनिंग खिलाफ करें। हैं? जिम जिम किसके लिए चाहिए पता है आपको? जो 20 साल के ऊपर वाला है, जो ग्रोइंग एज में, उसको तो उसकी तो वही पावर इतनी आ रही है, उसे क्या ज़रूरत है जिम करने की? जिम किस लिए होता है आप बताओ? नहीं बताइए सर। जिम इसलिए होता है कि आपकी जो ताकत है वो मेंटेन रहे, ठीक है। बढ़ाने के लिए नहीं होता। स्टैमिना के लिए नहीं है, आपको सिर्फ ताकत के लिए आप बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं, मसल के अंदर ताकत ला सकते हैं, मसल्स के अंदर ताकत। लेकिन हम किस तरह से यहाँ पर फिटनेस, जैसे कोई बच्चा आया, राउंड लगाओ भैया, हमारी एकेडमी शुरू हुई, आधा कितने राउंड्स हम अगर- लगाते हैं? हाँ, अभी तो हम बच्चे हैं तो उसको हिसाब से लगाते। वैसे फिटनेस करनी है तो 1 घंटा रनिंग कर, पहले वो कराते हैं स्टेट वाले। इतना नहीं कि भाई हर आदमी को एक तरह से नहीं, इस बच्चे को मैं 5 राउंड लगाता हूँ गिर जाएगा तो ज़मीन।
आजकल देखो आप, फिटनेस का कोच अलग है, हाँ, फील्डिंग कोच वही- अलग है, वही। बैटिंग कोच अलग है, बॉलिंग कोच अलग है। हमें तो सारे काम ही करने हैं ना, तो वो सारा डिपार्टमेंट, चल भाई तू लड़के जब एक बार बता दिया, सिखा दिया, उसके बाद वो बड़े लड़के फील्डिंग कराते हैं, वो अपने आप सीखता है। यहाँ हमने क्या कई ऐसे बच्चे आए हैं जो फ्री में कर रहे हैं, बहुत सारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 40 फ्री में कर रहे हैं। अगर हमारे पे मान लो 100 की कैपेसिटी है, 100 बच्चे मेरे पे खेल रहे हैं, तो उसमें से 40-45 बच्चे जो हैं फ्री वाले हैं। आप कैसे परखते हैं कि हाँ ये बच्चा जो है ये आगे खेल सकता है और उस पर और ज़्यादा देखो फोकस करना चाहिए? वो आप नहीं, वो बताने से नहीं हो सकता, वो एक अच्छा। तीसरी आंख होती है जो वही, कोच को पता होता ये है श्रवण कि भाई कुमार इसमें सर की कौन टैलेंट सी है। वो तीसरी आंख है, हाँ, कैसे उसको पता- टैलेंट है। हाँ। हाँ, वो देखते हैं, फुटवर्क देखते हैं बैटिंग के अंदर, बॉलिंग में एक्शन देखते हैं, रन अप देखते हैं, फिर उसकी बॉडी स्ट्रक्चर देखते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से, उसके रनिंग एक्शन के हिसाब से हम उसको बता दें तो यार फास्ट बॉलर नहीं बन सकता, स्पिनर बन सकता है, क्या कर सकते हैं, ये होता है। इस वक्त टीम इंडिया की फील्डिंग बेहतर नजर आती है बहुत ज़्यादा। हाँ, तो देखो अब सारी चीज़ें इंप्रूवमेंट हैं, अब सबको पता है, आपको भी पता है। मैं अगर फील्डिंग नहीं करूँगा भगा देंगे कोई, चाहे वो रोहित शर्मा जी हो, चाहे वो विराट कोहली जी हो, किसी को भी नहीं छोड़ा ईशांत अभी जाएगा। फिटनेस से गुजरे हैं, ठीक है, नहीं कुछ नहीं है, थोड़ी फिट बहुत है। दिक्कत है। नहीं, वो सब चलता रहता है, अच्छा, रिकवर कर रहे हैं? कर लिया। हो गया पूरी तरीके हाँ। से? बातचीत हुई आपकी? बातचीत तो नहीं हुई मगर उसने कर लिया है रिकवर। अच्छा। अभी आता रहते हैं यहाँ पर एकेडमी में, जैसे भी जो बच्चे हैं उनको? अकेडमी अब जब से यहाँ हुई है, एक अभी तो दूसरे हफ्ते शुरू हुई है, अभी तो पीछे बंद थी हमारी अकेडमी ना, नहीं, कोविड जैसे के कि चक्कर में। जब टीम इंडिया का खेले ईशांत और उसके बाद आपके पास आते रहे होंगे? हाँ, बच्चों को वहाँ दिखा पटेल देते नगर हैं, आते हाँ, कि थे, हाँ, ठीक है। पटेल नगर आते थे। पटेल नगर, हाँ। एक्चुअली वो बड़ा अजीब सा ग्राउंड था, अच्छा। जैसे वो सारे देख रहे हो ना, वो खेल रहे, वो तो गुल्ली डंडा उधर, वगैरह, हाँ, इस टाइप के लोग वहाँ घूमते रहते थे, हाँ, जैसे वो आता था वहाँ आके ऐसे खड़े हो जाते थे पास में, हाँ, हाँ, अब वो हमसे ही बात नहीं कर पाता था। क्या करें? सर एक फोटो, सर एक ये दो वो दे, अब किसको मना करे, किसको करे, वो उसने कह दिया सर जी अब कैसे हाँ, आऊँ मैं? हाँ। हाँ, वही है। अभी आप लड़कियों में वो देख रहे हैं पोटेंशियल कि हाँ अब आने वाले समय में और ज़्यादा नहीं, बेहतर होगा? अब कंपटीशन भी बढ़ गया ना, हाँ? अब लड़कियों में कंपटीशन भी बढ़ गया है। पहले एक टाइम पे कंपटीशन नहीं नहीं था, था अब बढ़ गया है, क्योंकि वो टीवी पे आता नहीं था मैच, कोई खेलती नहीं थी, अब तो खेलने लग गई लड़कियाँ। लग रहा है कि हाँ वुमेन क्रिकेट भी अब और ज़्यादा बेहतर बिल्कुल होगा, है, ऊपर अब जाएगा। बोर्ड भी कर रहा है, जब बोर्ड के अंडर आया ना तब से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। अब अगर हम एकेडमी का आप जिक्र कर लें थोड़ा बहुत, एकेडमी का जो आपकी एकेडमी है इसमें कैसे एडमिशन वगैरह कैसे देखो ये क्योंकि स्कूल गवर्नमेंट स्कूल का ये है। गवर्नमेंट स्कूल का है, यहाँ पे हम नॉमिनल चार्जेस लेते हैं और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को हमें फ्री खिलाना पड़ता है और खिलाते क्या है। ठीक है। ये नहीं कि हम गवर्नमेंट की वजह से पहले से ही हम खिला रहे हैं, हम गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को क्या सिर्फ ये जो जिसका ग्राउंड है जिस स्कूल का, उसके नहीं, कोई भी कोई भी गवर्नमेंट? एनी गवर्नमेंट स्कूल। ठीक है। और फिर उसके बाद उनको क्या प्रोसेस करना पड़ेगा? कुछ नहीं, प्रोसेस करती है, आपने आओ प्रैक्टिस करो, अपना फॉर्म वार्म एक दे देते हैं, भर के लाओ भाई, ताकि पता लगे ये है हमारे ऐसा है कि ट्रायल लेना पड़ेगा? नहीं, फिर ऐसा उसके कुछ बाद नहीं है, वो ऐसा नहीं है हमने रखा हुआ ऐसा कि हम सिलेक्टेड बच्चे रख रहे हैं 30-40। हाँ, हाँ। अरे गरीब बच्चा कहाँ जाएगा यार, उसे कौन खिलाएगा, जिसके पास सामान नहीं है उसको कौन खिलाएगा। मेरे पास नहीं है, आ जा भाई तू भी खेल लियो कल से। रणदीप सिंह है, इसने कभी 1 रुपया नहीं दिया। अच्छा। अजय शर्मा, इसने 1 रुपया नहीं दिया कभी। रमन लाल, मैंने कभी 1 रुपया नहीं दिया। अब आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा तो हैरान हो जाओगे। जी ज़रूर सुनाइए। वो अंडर 19 सिलेक्ट हुआ सीके नायडू स्कूल नेशनल ठीक है। रमन लांबा, ये गया कलकत्ता, उस टाइम 1200 कुछ रुपए लगते थे, कपड़े वपड़े बना के देना, गरम शरम। अब उसके बाद 1 रुपया नहीं, वो 650 रुपये हमने करके दिए, जैसे तैसे इधर से मांग उधर से मांग करके, क्योंकि हम भी स्टूडेंट ही थे, हम कोई कमा तो रहे नहीं थे उस टाइम। फिर उसका कलकत्ता गई थी टीम, वहाँ से फ़ोन आ गया, वो टेलीग्राम, फ़ोन भी नहीं, कि सर मेरे पे एक भी पैसा नहीं है। हमने 50 रुपये मनी ऑर्डर किए थे उस वक्त 50 उस वक्त, ये सन 74 की बात है, अच्छा। पैसे होते नहीं थे, 73-74 की बात है। अच्छा, एक और चीज़, एक और जहन में आ गया सवाल मेरे, द्रोणाचार्य को लेकर आप क्या सोचते हैं कि हाँ कि देखो द्रोणाचार्य जब मिलना होगा ना, हाँ, तो सारे कार्यक्रम अपने आप बन जाएंगे। हम द्रोणाचार्य के पीछे क्यों भागें? नहीं 50 बरस हो गए एकेडमी को देते हुए, आप बच्चों को देते हुए, तो सर अब हाँ हम उसके लिए कुछ नॉर्म्स हैं कि इंटरनेशनल प्लेयर होने चाहिए, 1-2 करंट जो उसने कुछ करा हो, ये वो हो जाएगा तो हो जाएगा अपने आप। मेरे से ये तो है नहीं भाई, मैं कोशिश साहब यार एक इंटरनेशनल प्लेयर मेरे लिए ला दो कहीं से, एक तो मेरे पास है, एक ला दो, वो मेरे से तो होगा नहीं। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया और अपनी बातें बताई, एकेडमी की बातें बताई, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो हमारे साथ
ईशांत शर्मा के कोच और तमाम ऐसे खिलाड़ियों के कोच जो अभी और भी खिलाड़ी यहाँ से देने वाले हैं आने वाले समय में टीम इंडिया के लिए। हमारे साथ श्रवण कुमार सर मौजूद थे चिट चैट विद स्टार के सीजन 2 में। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मेरा सहयोगी इस वक्त विजय है कैमरा के पीछे, उनको भी इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड में एक बार फिर से हाजिर होंगे कुछ और स्टार लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।